साल 1912 इंसानी इतिहास का वो दौर जब इंसान को लगने लगा था कि वो कुदरत से भी बड़ा हो चुका है। इसी गुरूर का नतीजा था टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे बनाने में उस वक्त के करीब 75 लाख डॉलर खर्च हुए। 2200 से ज्यादा लोग, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, एक्टर्स और माइग्रेट्स सवार थे। आलीशान सुख सुविधाओं से भरा ये जहाज टाइटैनिक। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने खुलेआम दावा किया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी इसे खुद भगवान भी नहीं डुबो सकते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 10 अप्रैल 1912 को जब ये जहाज इंग्लैंड के साउथ पैटर्न से न्यूयॉर्क के लिए निकला तो किसी ने सपने में सोचा भी नहीं था कि यह इसकी पहली और आखिरी यात्रा होगी। यात्रा के शुरुआती 4 दिन सामान्य गुजरे। लोग पार्टी कर रहे थे, आलीशान कमरों का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जहाज अटलांटिक महासागर के ठंडे इलाके में बढ़ रहा था, खतरा उतना ही करीब आता जा रहा था। 14 अप्रैल की सुबह से ही टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को आसपास के दूसरे जहाजों से संदेश मिल रहा था, सामने बर्फ की बड़ी चट्टानें हैं, रास्ता बदलो या स्पीड कम करो। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही हुई। कैप्टन स्मिथ ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार करीब 22 नॉट्स 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वे तय समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर दुनिया को टाइटैनिक की ताकत दिखाना चाहते थे, ताकि एक नया रिकॉर्ड बन सके। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40। समुद्र इतना शांत था कि कोई कांच का आईना, लेकिन यही शांति सबसे बड़ा धोखा बन गई। हवाएं बर्फीली हो चुकी थी। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट अचानक सामने देखते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घने अंधेरे में एक विशाल काली परछाई सीधे जहाज की तरफ बढ़ रही थी। वो तुरंत 3 बार घंटी बजाते हैं और चिल्लाते हैं, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स ने तुरंत जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया और इंजन रिवर्स किया। लेकिन 46,000 टन वजनी इस लोहे के पहाड़ को इतनी जल्दी रोकना मुमकिन नहीं था। महज 37 सेकंड के अंदर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से रगड़ खा गया। ऊपरी डेक पर मौजूद लोगों को लगा कि सिर्फ ये एक हल्का सा झटका है। कुछ लोग डेक पर गिरी बर्फ से खेलने लगे, लेकिन जहाज के नीचे पानी के भीतर वो आइसबर्ग टाइटैनिक अगले हिस्से को 300 फीट तक चीर चुका था। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। जब जहाज के डिजाइनर थॉमस एड्रियन को नीचे बुलाया गया तो उन्होंने कैलकुलेशन करके कैप्टन के कान में एक बात कही, जिसने कैप्टन के होश उड़ा दिए। इस जहाज के पास सिर्फ 2 घंटे का समय शेष है। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जहाज धीरे धीरे आगे से झुकने लगा। अब तक पैसेंजर्स को समझ आ चुका था कि मामला गंभीर हो चुका है। चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी होने लगी। लेकिन यहाँ टाइटैनिक का सबसे बड़ा काला सच सामने आया। इतने बड़े जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जो कुल यात्रियों के आधे लोगों को भी नहीं बचा सकती। कंपनी ने जहाज की खूबसूरती और डेक पर खुली जगह दिखाने के लिए लाइफ बोट्स की संख्या जानबूझकर कम रखी। कैप्टन ने आदेश दिया कि पहले महिलाएं और बच्चे, लेकिन घबराहट और सही ट्रेनिंग न होने के कारण जो लाइफ बोट्स 65 लोगों को ले जा सकती थी, उन्हें सिर्फ 12 या 20 लोगों को बिठाकर ही समुद्र में उतार दिया गया। अमीर लोगों को पहले बचाया जा रहा था, जबकि 3rd क्लास यात्रियों को नीचे डेक पर ही लॉक कर दिया गया, जिससे उन्हें ऊपर आने का मौका ही नहीं मिला। रात के 2:10 पर टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में उठ चुका था। पूरे जहाज की बिजली गुल हो चुकी थी। भारी दबाव के कारण वो आलीशान जहाज के बीच से 2 टुकड़े हो गए। अगला हिस्सा तेजी से नीचे गया। ठीक 2:20 पर टाइटैनिक का बचा हुआ हिस्सा हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। जो लोग लाइफ बोट्स में नहीं आ पाए, वे -2 डिग्री के जमते हुए लाइफ जैकेट पहन कर तैर रहे थे। पानी इतना ठंडा था कि महज 15 से 20 मिनट में हाइपोथर्मिया के कारण 1500 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। जब सुबह 4 बजे कारपेथिया नाम का जहाज मदद के लिए पहुंचा, तो उसे सिर्फ सन्नाटा और तैरती हुई लाशें मिली। सिर्फ 705 लोग ही जिंदा बच पाए। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक इंसानी लापरवाही, अति आत्मविश्वासी लालच की एक ऐसी दास्तां थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। आपको क्या लगता है इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन था? उन 1500 बेकसूर लोगों की याद में जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई। इतिहास का वो काला पन्ना जिसे दुनिया चाहकर भी नहीं भुला सकती। हम फिर लौटेंगे एक ऐसी ही अनसुनी दास्तां और उनके पीछे रहस्यों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच जानना आपका हक है।